अब मैं समझी, इन लोगों के यहाँ आने में भी नुज़रत का ही कोई चक्कर होगा। माँ कैसी हो? तू कैसे? नुज़रत, अम्मा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नुज़रत? तू कैसा? बिल्कुल ठीक है अम्मा। है अनवरी, है अल्लाह कसम, तू तो बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही है। कितनी प्यारी हुआ करती थी तू तो, ये भरे भरे कल्ले, गोल मटोल सी प्यारी प्यारी होती थी। है, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? कभी आईना देखा है? जरा आईने में देख अपनी शक्ल को, क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल जरद हो रही है, जरद। और चेहरा देख, फिटकार बरस रही है। माफ करना, ये लफ्ज मैंने फिटकार का मैंने तुम्हें प्यार में कहा है, बुरा नहीं मानना। ना जाने शमीम, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो अल्लाह में बख्शने के लिए तैयार ही नहीं। मैं 7 जुमेरात तक पीर बाबा की दरगाह पर भी गई, तेल चढ़ाया, काला धागा बांधा, मगर कुछ नहीं हुआ, सब वैसी का वैसी। क्यों परेशान होती है? और यूं भी बेटे की माँ होना तो बहुत बड़े एहसास की बात है। और यहाँ ये हाल है कि एक बेटी है, सो वो भी बड़ी भारी पड़ रही है। यूं भी बेटियों की किस्मतें कहाँ अच्छी होती हैं। अरे नासरा की तरफ देखती हूँ तो मेरा कलेजा कटता है, क्या बताऊँ। एक तो सास नंदे क्या कमजली कटी सुनाया करती थी, ऊपर से उसके शौहर के करतूत। अरे उसकी तो रातों की नींदें हराम हो गई, क्या बताऊँ। इतनी कम उम्री में उसको कैसे कैसे अजाब झेलना पड़ गए। जैसी कुलसुम वैसी उसकी औलाद। अच्छा शमीम, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा, लेकिन शाम को शेख साहब के जल्दी पहुंच जाना। और देखो, ये इस हुलिये में नहीं आना, अगर अपना हुलिया ठीक ठाक कर कर आना। बड़ी अमीर बेवा है वो औरत, और मैं चाहती हूँ कुछ तुम्हारा रोक भी रहे। शमीम बहन, कोशिश करना कि ये बात किसी तरीके से पक्की हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह बात बनेगी और जरूर बनेगी। हेलो मिसेस कादिर, कहीं जाने का मूड है? रिहर्सल पे जा रही हूँ। रिहर्सल? किस चीज की रिहर्सल? थिएटर का एक प्ले कर रही हूँ ना। तुम ड्रामा कर रही हो? आराम से, आराम से। मुझे बताए बगैर? तुम्हें बता के मैंने कौन सा तीर मार लेना था? हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना नुज़रत? और तुमसे मजाक करूंगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नुज़रत, तुम्हें नहीं पता, इस तरह तो अम्मा और आपा को पता चल गया। अम्मा और आपा ना तुम्हारी माँ का और ना ही तुम्हारी बहन का। मेरी जिंदगी पर अव्वल आखिर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं सुनूंगी उन दो जाहिल औरतों की बातें? तुम मुझे तो बता सकती थी। देखो, मियाँ और बीवी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं कादिर। जिस तरह बहुत सी कब्रों की पहचान का कोई निशान नहीं होता ना, बिल्कुल उसी तरह बहुत सी बातें भी गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती हैं। उनके निशान, उनकी पहचान तक कोई नहीं पहुंच पाता। उनको छूना नहीं चाहिए, उनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। मियाँ बीवी भी उस भेद के सिरे तक नहीं पहुंच सकते और बहुत देर तक उस सिरे को एक साथ थाम भी नहीं सकते। इसीलिए कादिर, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी हर इंसान का इनफरादी हिसाब रखा है। ना कोई किसी के फायदे में शरीक, ना ही किसी के नुकसान में। अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मुझे? फिर मेरी अम्मा बनने लग गए तुम। ये मिनट मिनट बाद ममता क्यों जाग जाती है तुम्हारी? कहीं तुम पर वो दोबारा वही वाली कैसे तो तारीफ नहीं हो रही? कुछ नहीं हुआ है मुझे, देर हो रही है। अब जाओ प्लीज, जाके जरा रिक्शा ला दो मुझे, मैं तब तक तैयार हो जाऊं। मैं छोड़ने चलूं तुम्हें? चलो, अच्छा है, तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा। और हाँ, खुलिया जरा दुरुस्त करके चलना मेरे साथ। अब जाओ, मुझे देर हो रही है, मैं तैयार हो रही हूँ, प्लीज जल्दी आना। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। हाँ, हो रही हूँ। अरे इतनी बन सवर के कहाँ जा रही हो?
कहीं भी नहीं, जरा शमीम के साथ मोहल्ले में जा रही हूँ। वो सुनो, मैंने आलू गोश्त का सालन बना दिया, रोटी भी डाल दी है। तुम्हारे कहे बगैर परांडे का पोछा भी लगा दिया। ये इतनी फर्मा बरदारी आज? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है खाला। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अम्मा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलें। हाँ अभी चल। लेकिन अम्मा ईमान से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। अभी अभी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये खाला मोहल्लेदारी में बख्शुल्ला का क्या काम है? नहीं उसका नहीं, तुम्हें नहीं पता? अरे मेरे बच्चे के ना रात से पेट में दर्द है, इसको टाइम ही नहीं मिलता डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा मोहल्ले में एक डॉक्टर है, मैं दिखा लेती हूँ, फिर वहीं से शमीम के साथ चली जाऊंगी। वैसे खाला ये तो तुम भूल जाओ कि मोहल्ले की कोई बात हो और मुझे ना पता चलेगी। चलते फिरते मुझ तक पहुंच ही जाएगी तुम्हारी इन तैयारियों की वजह, देख लेना तुम। अरे वाह वाह, अच्छी तूने हमारी जिंदगी बर्बाद की हुई है। अपनी मर्जी से तो हम जी ही नहीं सकते। कौन होती तू बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं वो होती है जिसके घर में बैठी तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। बिल्किस खुदा चुप रहो। आप तो बीच में मत बोलिए। ये क्या तू हर वक्त रोटी तोड़िए कहती रहती है? अरे तुम सब लोगों ने मिलके मुझ पे 2 नौकरानियों का काम सौंपा हुआ है। तो हो भी तो 2 नौकरानियां जितनी ना। चल बशुला, देर हो रही, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। नहीं मेरा मतलब है डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा। चल। रहोगे 1.5 घंटे बाद आ जाना। अरे नहीं, मुझे तुम्हें फैसल देखने दो। नहीं हसन साहब, मैं चलता हूँ, इजाजत में। अच्छा क्या है, क्यों भिन भिन कर रही है? पिछले दिनों जो तुम्हारा मेरे साथ रवैया रहा है ना, उसे देख के मेरा नहीं दिल कर रहा तुम्हें ऐसी जबरदस्त खबर दूं, लेकिन क्या करूं, कमबख्त पेट गुड़गुड़ हो रही है। कोई खास खबर है? हाँ, ये तुम जो सारे रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाती रहती हो ना, कुछ खबर है कि तुम्हारी बहन कौन सा खेल खेल रही? गुल्ली डंडा खेल रही होगी। बचपन से ही शौक था उसको गुल्ली डंडा खेलने का, फिर भी मोटापा कम नहीं हुआ। लेकिन इस बुढ़ापे में उसे गुल्ली डंडा खेलने का क्या शौक चढ़ा दिया? अम्मा पूरी बात तो सुन लिया करो। तुम तो जब बोलने पे आती हो ना तो नॉन स्टॉप बोलती, रुकती नहीं है। हेलो, तो बताना अनवरी कौन सा खेल खेल रही है? हाय कहीं बेटा जुए की लत तो नहीं पड़ गई उसे? अम्मा मेरी बात सुनो। अनवरी खाला खूब मेकअप धोप के और ये सज धज के बख्शुल्ला के साथ कहीं निकली है। मुझे तो ना खाला के इरादे खतरनाक लगते हैं। कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है इसका? खाला से कौन करेगा शादी? एक तो इंतहाई मामूली शक्ल, ऊपर से इंतहाई बुढ़ापा। रहने दो अम्मा, आजकल तो बुड्ढों के भी दिमाग सड़ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है बख्शुल्ला के लिए ना कोई नया शिकार ढूंढा है खाला ने। कितनी दफा इशारों में बात कर चुकी हूँ तेरे लिए, बख्शुल्ला के लिए, मान के ही नहीं देती है। क्या करूं मैं? रहने दो अम्मा, तुम और तुम्हारी कोशिशें। लगता है अब ये बीड़ा मुझे खुद उठाना पड़ेगा। मेरी तरफ से बेटा तुझे पूरी आजादी। तुम जैसी बेपरवाह माएं होती हैं जो बेटियों को घरों में बिठा बिठा के सड़ाती हैं। देखना अम्मा, इस महीने के आखिर तक अगर मैं मिसेस बख्शुल्ला ना बनी तो मेरा भी नाम बदल देना, और इसके लिए चाहे मुझे खाला की लाश पर से गुजरना पड़े। वैसे भी मेरी उम्र के लोग फारिग बैठे अच्छे थोड़ी लगते हैं। तुम्हें भी ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं ना? परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारी रिहर्सल चल रही है। भाई मैंने तो उनसे कह दिया कि मुझे खाने के वक्फे के बजाय 4 से 5 बजे तक की छुट्टी दे दें, ताकि मैं तुम्हें छोड़ आऊं 1 घंटे में और वापसी पे लेता हूँ। मत करो मुझ पे इतनी मेहरबानी। नज़र, तुम ये मत समझना कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि घर वालों को इस काम की भनक ना पड़े। देखो, अपने शौक को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए। मुझे तो तुम्हारे थिएटर का माहौल बहुत अच्छा लगा। हसन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। बड़े मिलनसार। तुम्हें उससे जलन नहीं होती? जलन? किससे? हसन से।
मैं तो उनसे मिला ही 2-4 मरतबा हूँ, मुझे उनसे क्यों जलन महसूस होगी? वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, उम्र में, अकल में, इल्म में, तीनों में मुझसे बड़े हैं। सच कहता हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं भाई। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा, बहुत हकीर आदमी हूँ। अच्छा अब चलें? चलो। सुनिए, कौन? वही जिसे देखने आप बंद समर के माँ की उंगली पकड़ के गए थे। बुढ़िया, उससे करूंगा मैं शादी? नामुमकिन। अम्मा ने क्या समझ रखा मुझे, भेड़ बकरी? हाय, आज पहली दफा आपकी बातों में ना बगावत की बू है। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सोच लिया बिल्लो। बिल्लो, अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये नाम। मेरी बात तो सुनो, एक तो तुम बीच में जरूर बोलती हो। बस अब तुम तैयारी पकड़ लो, इसी हफ्ते निकाह पढ़वा कर ना अम्मा के उल्टे सीधे रिश्तों से निजात हासिल कर लूंगा। ईमान से वो बेवा 3 शौहरों को बगैर डकार के हजम कर गई और शक्ल से ड्रैकुला लग रही थी, और ऊपर से खाला शमीम वो कह रही है कि बच्ची गमों से निढाल हो रही है। अभी इसकी उम्र ही क्या है? अच्छा अच्छा, छोड़े ना उस पगली शमीम की बातों को। मुझे ये बताएं कि मैं शादी का जोड़ा बनवा लूं ना? मेरा ख्याल है मुझ पे अनारी लाल रंग का गरारा बड़ा जचेगा। क्या ख्याल है आपका? ऐसा वैसा जचेगा? ईमान से बिल्कुल जन्नत की हूर लगोगी, जन्नत की हूर। ये सच है ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? हाँ पगली, ये सच, ये हकीकत, हकीकत। लोग बुलाऊंगा और ठंडे पानी और छुआरे पर टरखा दूंगा। बख्शुल्ला, ये तू नहीं, ये कल्लो डायन का जादू बोल रहा है। अरे माँ बेटी की तो प्लानिंग ही ये थी कि मेरे कलेजे को छीन के अपनी कल्लो रानी का गुलाम बना ले। खुदा समझे बिल्किस, तू कहीं की ना रहे। कैसे मेरे बेटे पे जादू करके मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। मगर मेरी बात भी तू कान खोल कर सुन ले। मेरे जीते जी वो इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती। अम्मा ज्यादा आगा तालिश बनने की जरूरत नहीं है। और ये घर की कौन सी बात कर रही है? ये घर तुम्हारा है? ये बिल्किस का घर है, और वो जब चाहे ना तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल दे। वो कैसे धक्के देके मुझे बाहर निकालेगी? वो होती कौन है कल्लो परी? अरे मैं उसे जान से नहीं मार दूंगी। बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता। इस बार मैं बिल्किस का दूल्हा बनकर रहूंगा। क्या बात है खाला, क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही हो? मोहल्ले में हमें बदनाम कराना है क्या? मुबादा जा, मैं तेरे मुंह नहीं लग रही। बड़ी आई गला फाड़ फाड़ के चीख रही हो मोहल्ले में। बड़े अपने आप को गैरतमंद समझती है। जरा गौर से देख, बेगैरत कहीं की, कैसे मेरे नादान बेटे को अपने काबू में किया हुआ है। बस खाला बस, जवान औलाद के सामने मेरा मुंह ना खुलवाओ, वरना मैं बताती कि पिछले खालू को तुमने कैसे काबू किया हुआ। तू पागल तो नहीं होगी? जो मुंह में आता है और फोल बक के चली जाती है। जरूर ये तेरी माँ ने मेरे खिलाफ उल्टी सीधी भड़काई होगी। अरे वो तो जलती है मुझसे। जवानी में देखती कैसी शर्मीली और मासूम भोली भाली थी मैं। मोहल्ले वाले लड़के मुझे देखने के लिए तरसते थे, मगर मजाल है कि मेरे चेहरे से कभी आंचल ढलका हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो खाला। और वो जो नाना अबू ने तुम्हें फिल्म देखते हुए पकड़ा था जेबा और वहीद मुराद की, वो कौन था साथ? वो तो मेरा मुंह वाला भाई था। क्या तेरी माँ ने मेरी पूरी दास्तान सुना दी? अगर मैं बताने पे आई ना उसकी बातें, तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी वो। हाँ बस बस, खत्म करो ये खानदानी राजों को। अगर फैल गए ना तो दूर तक जाएंगे। अच्छा अम्मा, तुम मेरे साथ बाजार जाकर ना 300-350 रुपए की साड़ी ले आना। आखिर को तुम्हारे बेटे की शादी है, दूसरी है तो क्या हुआ? दूसरी है तो क्या हुआ? 300-350 की साड़ी ले आना। अल्लाह करे तेरी शादी में ऐसा जलजला आए, आंधी तूफान आए, हर चीज उड़ जाए, शामियाने तक उड़ जाए, मौलवी गायब हो जाए, बाराती भाग जाए और तेरी शादी कयामत तक रुक जाए। खाला, खाला तुम्हारे मुंह में ना खाक, और वो वाली भी खाक जो गटरों के आसपास होती है। खुदा का खौफ करो खाला, क्यों इतना हसद करती हो? हसद कर करके देखो शक्ल क्या बना ली। लगता ही नहीं एक इंसानी बच्चे की माँ। अरे तुझसे तो लाख दर्जे अच्छी हूँ।
सुनला, मेरी बददुआ है तुझे। तू खारिज ज़्यादा कुत्ते की तरह इससे रस्सी तोड़ा के भागे और तुझे कोई पनाह ना मिले। इस बज़ात के लिए तू अपनी माँ को जलील कर रहा है। लानत है तुझ पे, लानत है। तुझे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा मेरी कल ड्रामे में शगुफ्ता एजाज ने पहने हुए थे ना, वो शगुफ्ता एजाज थी, वो पहन सकती है। अपनी औकात देख। तेरा बाप कोई कानून का खजाना नहीं छोड़ के मरा कि मैं तेरी फरमाइशें पूरी करती फिरूं। अम्मा, ये मेरी शादी का सुन के इतने गुस्से में क्यों आई हुई हो? अच्छा तमीज से बात किया कर, समझ में आई ना? ज़बान दराज नहीं तो। उन कुत्तों की शादियों पे कितने एहतमाम किए थे, सगे हैं ना तुम्हारे। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता मोहल्ले में से किस किस को बुलाना है? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सबसे चिढ़ है मुझे, चिढ़ है। क्यों? खामखा मुझे दुल्हन बना देखेंगे, उनके सीनों में आग लग जाएगी। अम्मा, वैसे मैंने सुना है कि जो लड़कियां ना मेरी तरह मेकअप शेकअप नहीं करती ना, जब वो दुल्हन बनती हैं तो उनके चेहरों पे बड़ा नूर होता है। हाँ तो ठीक है, मैं भी शादी से पहले बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी। लेकिन अम्मा, तेरी तस्वीरों में तो कहीं दूर दूर से नूर नहीं गुजरा। कोई नहीं, जब तेरे बाप ने मेरा घूंघट उठाया था ना, तो मुझे देख के बोले थे बिल्कुल मुसरत नजीर लगती है। हाय अम्मा, गलती हुई होगी सुनने में। मुसरत नजीर नहीं, नजीर जूनियर क्रिकेटर का होगा। चल, बस थोड़ा सा ही फर्क है, उसके चेहरे पे जरा ना मासूमियत ज्यादा है। और अम्मा, कान खोल के सुन लो, इस पगली शमीम को तो बिल्कुल नहीं बुलाना, वरना दुल्हन बने बने मैं उसे ऐसी सुनाऊंगी ना कि बुढ़िया सारी जिंदगी याद रखेगी। अच्छा पागलपना करने की जरूरत नहीं है, उसे तो बुलाना पड़ेगा। दुनियादारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? तेरी भाभी की माँ है वो। तेरा भाई तो मेरा लहू पी जाएगा कि उसकी सास को क्यों नहीं बुलाया। कमबख्त मारियां ठेगनियां, उनके तो पाँव नहीं टिकते यहाँ पे। एक आती है तो दूसरी दफा हो जाती है। अरे अच्छा ही है, रहने दे उसको अपनी माँ के घर। हमारी तो जान छूटी ना उसकी खिदमतें करने से। ये नुसरत 4-5 घंटे के लिए गायब हो जाती है। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया मेरे हंसते बसते घर को, सराय बन के रह गया। जरा तेरी शादी से निमट लूं, फिर देखूंगी मैं ठिगनियों को। हाँ, ये लो शाबाश, जल्दी से पी लो। हाँ मैं बिठाता हूँ तुम्हें, आराम से आराम से आराम से। आपका पता नहीं कौन सा रूप सच्चा है। वो वापस क्यों आ गई? वो रुक भी तो सकती थी, वो मर भी तो सकती थी। वही सब कुछ होगा, वही जलना, वही कुड़ना। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सब कुछ ठीक हो जाएगा नासरा, सब कुछ। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। इंसान बहुत कमजोर होता है, पल भर में बिखरने वाली भुरभुरी रेत की तरह। और आप और मैं एक इंसान ही तो हैं, रह जाने वाले और बिखरने वाले इंसान। थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा इंतजार, फिर देखना सब कुछ खुद ब खुद सुलझता जाएगा। मेरी एक बात मानेंगे? सिर्फ एक बात। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं की। आप मुझसे वादा करें कि आज मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। तुम बोलो नासरा। मुझे तलाक चाहिए।